5 मेंढक एक साथ किसी जंगल से जा रहे थे। चलते चलते उन मेंढकों में से 3 मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने के बाद वो तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। उस गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब गड्ढे के ऊपर जो 2 मेंढक बचे हुए थे, वो गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। ये गड्ढा बहुत बड़ा है और अब हम इसमें से कभी नहीं निकल सकते हैं। तो वो मेंढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेंढक थे वो अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेंढक फिर से उन्हें ये कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है। तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद जो 2 मेंढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, उनमें से एक और मेंढक को ये लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। अब हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं और वो भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। ऊपर वाले 2 मेंढक उसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उन दोनों ने हार मान लिया है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले दोनों मेंढक उसे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ और वो मेंढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते वो उस गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे वो सारे मेंढक देख रहे थे कि ये बाहर कैसे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ कि वो मेंढक बाहर कैसे निकला। वो मेंढक इस बड़े गड्ढे से इसीलिए बाहर निकला क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था।